हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मूल कर्तव्य का सेकंड पार्ट में। यानी कि आज हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्यों का सेकंड पार्ट। इससे पहले आपको बता दें कि मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग सबसे पहले उसे देखेंगे। अब बात रहा कि ये मिलेगा कहाँ पे, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप उसे ईजिली पूर्वक देख सकते हैं, ताकि उसमें जो भी मैंने मूल कर्तव्यों से जुड़ी जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उसे आप समझ सकें और उसके आगे का जो पार्ट देखेंगे उसमें आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मूल कर्तव्य का सेकंड पार्ट। आज हम लोग मूल कर्तव्यों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी अध्ययन कर लेंगे, यानी पूरी तरीके से ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको मूल कर्तव्यों से जुड़े एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्यों का महत्व। सबसे पहले इसकी कुछ आलोचनात्मक भी बातें हमने बताए थे फर्स्ट पार्ट में, तो आप लोग उसे देखेंगे। तो जो वस्तु का कोई भी वस्तु हो, अगर उसकी कुछ आलोचनाएं होती है तो उसकी कुछ महत्व भी होती है, यानी वैल्यू भी होती है। तो ठीक उसी प्रकार मूल कर्तव्य का आलोचनाएं भी किया गया, बहुत सारे त्रुटि को दिखाया गया, बहुत सारे त्रुटि को लिखा गया है संविधान में। तो उसी प्रकार से इसके कुछ महत्व को भी लिखा गया। तो आज हम लोग जानेंगे महत्व के बारे में। सबसे पहला, महत्व के बारे में आपको चार बातें याद रखना। मूल कर्तव्यों के महत्व से जुड़े चार बातें। सबसे पहला कि मूल कर्तव्य क्या करता है कि हमारे समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के रूप में चेतावनी देने का कार्य करती है। कौन? मूल कर्तव्य हमारे देश में समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चेतावनी देने का कार्य करती है, चेतावनी देने के रूप में कार्य करती है मूल कर्तव्य। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे कोई हमारे देश में राष्ट्र विरोधी हो या फिर तिरंगे झंडे को, यानी कि हमारे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश किया हो, या फिर हमारे राष्ट्रीय झंडे को जलाने की कोशिश किया हो, तो उसे ये चेतावनी देने का काम करता है कौन? मूल कर्तव्य। हमारे देश में कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको नष्ट करने का जो प्रक्रिया होगा उसको हम समाज विरोधी कहते हैं, यानी वो हमारे समाज को विरोध कर रहा। उसके बाद राष्ट्र विरोधी, यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को भी, हमारे जो राष्ट्रीय जो क्या है प्रतीक है, उसे भी ये क्या करता है? ठुकराने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। जैसे झंडे को जलाना, तो झंडे को जलाना एक गैर कानूनी अपराध है। हमारे देश में ऐसे लोगों को राष्ट्र विरोधी लोग माना जाता है। तो इसके संदर्भ में मूल कर्तव्य है उसे चेतावनी देने का काम करता है। ठीक है, पहली बात है ये याद आपको रखना। सेकेंड बात है क्या करता है मूल कर्तव्य? क्या करता है कि नागरिकों को सचेतक के रूप में कार्य करती है। नागरिक जब अपना मूल अधिकारों का उपयोग करता है तो उसको सचेतक करता है, यानी उसको सचेत करता है कि आप इस तरीके से अपने अधिकार को किसी से छीनने नहीं दे सकते, या आप किसी दूसरे का अधिकार को भी छीन नहीं सकते। यानी सचेत करता है, यानी कि पहले ही उसको संभालने की कोशिश करता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपका ये कर्तव्य नहीं है। तो नागरिक जब अपना मूल अधिकार को फॉलो करता है तो उस समय क्या करता है कि ये हमारे देश के सभी नागरिकों को मूल कर्तव्य क्या करती है? सचेतक के रूप में कार्य करती है, और ये बताती है कि हमें देश के सभी लोगों को हमें संविधान का सारे रूल जानना चाहिए, खास करके हमारा मौलिक कर्तव्य को तो बिल्कुल जानना चाहिए, और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों को भी जानना चाहिए। ये बातें सेकेंड पॉइंट। थर्ड में आपको क्या करता है? नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये जो मौलिक कर्तव्य है उसकी तीसरा महत्व ये है कि नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, यानी नागरिकों को ये बहुत सारे सीख देती है। नागरिकों को ये बताता है कि हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते हम अपने देश के अंदर अनुशासन क्या करेंगे? अनुशासन का उपयोग करेंगे, और हमें अनुशासित की पद्धतियों को ही लेकर आगे बढ़ना है, और दूसरों को भी हम यही सिखाएंगे कि आप भी अनुशासन में रहें। ठीक है, तो यानी कि नागरिकोों को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ना किसी प्रकार से ये क्या करती है? सीख देती है कि आप अनुशासन को फॉलो करें, यानी आप एक सभ्य व्यक्ति बने, एक आदर्श व्यक्ति बने। तीसरी बात है। चौथी बात है ये कि अदालत के किसी भी विधि के संवैधानिक वैधता या उसके परीक्षण के संबंध में ये क्या होता? सहायक होता है। यानी अदालत को क्या करता है? ये अदालत को क्या करता है? हेल्प करता है। कोई भी विधि हो जिसको संवैधानिक वैधता दिया गया है, और तो उसके संदर्भ में ये क्या करता है? परीक्षण करता है, यानी जांच पड़ताल करने की में अदालत को ये क्या करता है? मदद देता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद नोट की बात ये करना है यहाँ पे
मौलिक कर्तव्यों का महत्व के बाद नोट की बात ये करना है कि मौलिक के कर्तव्य में क्या किया गया कि न्यायालय को तो ये मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के आरोपियों को सजा देने का हक नहीं है, लेकिन न्यायालय को अगर ये बात पता चलता है कि मौलिक कर्तव्य के साथ साथ कोई व्यक्ति अगर कानून को भी तोड़ने की कोशिश किया है तो उसके संदर्भ में जो न्यायालय होगा वो अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग या फिर अनुच्छेद 19 का 6 के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर अहम से अहम भूमिका निभा सकती है, सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। कब? जब कानून को यानी न्यायालय को पता चल जाता है कि ये मूल कर्तव्यों के साथ साथ किसी अन्य हमारे संविधान को रूल को तोड़ने की कोशिश किया है, तो ऐसे संदर्भ में इस कंडीशन में न्यायालय है जो अनुच्छेद 14 के तहत या फिर अनुच्छेद 19 के 6 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उसे क्या करता है, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। तो ये बातें आपको मौलिक कर्तव्यों का महत्व में समझना है। अब हम लोग फाइनली देखेंगे जो 11 जो हम बताए थे इससे पहले वाले पार्ट में कि वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के दौरान कुल मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 था, लेकिन 2002 में एक और संविधान संशोधन हुआ, उसका नाम था 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत एक और मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। उसमें ये रूल था कि प्रत्येक माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना जरूरी है। तो ये बातें बताए थे। तो अब देखेंगे कि ये जो 11 यानी वर्तमान में कह सकते हैं कि 10 पहले और एक 2002 में, यानी टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। अब इस 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक, इसके शब्दों को भी समझेंगे, इसका शब्द का अर्थ क्या होता है ये। तो फाइनली अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारा मौलिक अधिकार है जिसकी संख्या 11 है, वो 11 मौलिक अधिकार क्या क्या है और उसमें कौन कौन से बातें कहा गया है उसको जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहली बातें हैं, सबसे पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधानों को पालन करना चाहिए, उसके जो आदर्श है, संस्थाएं हैं, उसको आदर करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने राष्ट्रीय झंडे और जो राष्ट्रगान है उसका भी आदर करना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य। सेकंड कर्तव्य क्या कहता है हमारा, कहता कि हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उस आदर्शों को अपने हृदय में सजाए रखें और उस आदर्शों को पालन करें। ठीक है, ये सेकेंड। थर्ड क्या कहा गया है कि हम अपने देश में, हमें देश के नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश में संप्रभुता, एकता और अखंडता की नीति को अपनाए रखना चाहिए और ऐसा ही नीति को आगे बढ़ाए रखना चाहिए और इसकी रक्षा करना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा। चौथा बातें क्या है कि हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते हम अपने देश की रक्षा करेंगे और साथ ही ज़रूरत पड़ने पे हम अपने देश को सेवा भी प्रदान करेंगे, चाहे किसी भी मामले में सेवा, या तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कोई सरकारी अधिकारी बनकर या फिर कोई समाज सेवक बनकर किसी प्रकार से आप देश को क्या करें, सुरक्षा प्रदान करें, सेवा करें, हम अपने समाज को सेवा दें, समाज को सुरक्षा करें। ये चौथी हमारी मौलिक कर्तव्य था। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, कहता सभी लोगों में समता का विस्तार करें। हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते ये हमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है कि हमें अपने देश के सभी नागरिकों में समता का अधिकार दिखाना चाहिए, समता का विस्तार, समता का भावना का विस्तार करना चाहिए। जैसे यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर माना जाना चाहिए, सभी जाति, चाहे आप किसी भी समुदाय से हैं, अल्पसंख्यक हो या फिर कोई भी अन्य नीच से नीच जाति हो, सभी का यहाँ पे बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। और साथ ही इसमें इतना ही नहीं है, क्या कहा गया कि भारत के सभी लोगों में समसरता और समानता का ये बढ़ावा देना चाहिए, यानी विस्तार करना चाहिए, सभी लोगों को एक ही जैसा देखना चाहिए। उसके साथ कहा गया है क्या कि ऐसी प्रथाओं को, ऐसी कुछ हमारे क्या है, हमारे समाज में कुछ ऐसी प्रचलित प्रथा है जो कि बिल्कुल गलत है, जो खास तौर पे महिलाओं को शोषण के लिए ऐसी प्रथा किया जाता है, तो उस प्रथाओं का विरोध हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं, ये रूल गलत है, बिल्कुल आप ऐसा रूल नहीं अपना सकते हैं और नहीं हम अपनाने देंगे और नहीं हम खुद भी अपनाएंगे।
बहुत सारा ऐसा प्रथा होता है जो अंधविश्वास होता है। जैसे उसमें से एक सती प्रथा भी था। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले जो व्यक्ति था वो अंग्रेज था। अंग्रेज ने बोला कि सती प्रथा बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा नहीं था। सती प्रथा जो था उसका बहिष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विलियम बेंटिक, जो कि एक ब्रिटेन के लोग था, अंग्रेज था। तो सभी लोगों में समता का विस्तार करें और साथ ही कुछ ऐसे प्रथा जो खास तौर पे स्त्रियों के शोषण करने के उपलक्ष्य में किया जाता हो, ऐसे प्रथाओं को विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमें ये मौलिक कर्तव्य दिया गया, हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते। छठा हमारा कहता हमारा जो देश है वो मिश्रित संस्कृति गौरवशाली देश है। तो हमारे देश में मिश्रित संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का महत्व को हमें समझना चाहिए और उसकी क्या करना चाहिए? परीक्षण करना चाहिए और साथ ही इसे फॉलो भी। यानी हमारे देश में जो भी परंपरा है, जो भी हमारा देश का कल्चर है, उस कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या इसमें रूल अच्छा है, क्या गलत है। आपको अगर कुछ गलत लगता है तो उसे आप त्याग भी कर सकते हैं और कुछ रूल अच्छा है तो आप पहले से नहीं फॉलो कर रहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। सातवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। जैसे नदी, झील, झरना, कोई भी जीव जंतु हो, बड़े से बड़े जीव या छोटे से छोटे जीव जंतु, उसका सुरक्षा करना चाहिए और उसके ऊपर हमें दया दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्राकृतिक, यानी कह सकते हैं हम लोग कि प्राकृतिक जो क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का हमें रक्षा करना चाहिए और साथ ही हमें सभी जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। आठवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। तो ये था हमारा 8 मौलिक अधिकार और टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है। 3 मौलिक अधिकार जो बाकी बचा उसे भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे, फिर आगे का 3 मौलिक कर्तव्यों को भी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो 9वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है। तो इसमें कहा गया कि हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते हमें सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति कहने का मतलब होता है वैसा संपत्ति जो पूरे देशवासियों का हित में होता है, यानी पूरे वैसे संपत्ति जिस पे अधिकार पूरे देशवासियों का होता है, यानी उसका उपयोग पूरे देशवासी कर सकता है, उसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। तो इस संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, यानी हमें सेफ से इसको रखना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और साथ ही हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, यानी बदले के भावना से मुझे दूर रहना चाहिए। उसके बाद 10वां जो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है कि हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधि है उसके सभी क्षेत्र में विस्तार करना चाहिए और साथ ही हमें अपने देश में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने देश के विकास करने में मदद करनी चाहिए। आप जिस तरीके से मदद करना चाहते हैं आप देश को मदद कर सकते हैं विकास करने में। और लास्ट जो हमारा जो मौलिक कर्तव्य बचा, इससे पहले 9-10 यानी जो 10 जो मौलिक कर्तव्य था इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था और इसके अकॉर्डिंग क्या रूल कहा गया है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि हमें अपने क्या करना चाहिए कि प्रत्येक माता को यह कर्तव्य दिया गया है कि प्रत्येक माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने में सक्षम होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसके विरुद्ध न्यायालय नहीं बल्कि संसद उसके उल्लंघन के आरोप में उसके ऊपर दंडित करने का अधिकार पा सकता है। तो ये हम लोगों ने फाइनली देखा मूल कर्तव्य, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो हमें सभी लोगों को जानना चाहिए। बड़े अफसोस की बात होता है कि हम भारत में रहते हैं, भारत को संविधान को नहीं जानते हैं, क्या हमें अधिकार दिया गया है, क्या हमारे लिए रूल बनाया गया है, इसके बारे में भी हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। अगर आप अपना अधिकार नहीं जानेंगे तो आपसे कोई आपका अधिकार छीनने की कोशिश करेगा और आप
सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। तो आपको कम से कम पूरे संविधान का जानकारी नहीं है तो कम से कम 2 चीज़ें जानना चाहिए, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, यानी क्या हमें शक्ति दिया गया है और क्या हमें करनी चाहिए। ये 2 बातें आपको कम से कम जानना चाहिए। तो आपको साथ कोई भी अन्याय वाली जो बात है, किसी प्रकार का किसी भी तरीके से आपके ऊपर शोषण नहीं किया जा सकता अगर ये 2 फंडामेंटल जो राइट्स है और फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ये आप जानते हैं तो बताइए कमेंट में कैसा लगा आज का हमारा क्लास। और फाइनली खत्म हुआ मौलिक कर्तव्य। इसके आगे का जो पार्ट आएगा उसमें और भी हम संविधान से जुड़े कुछ टॉपिक को देखेंगे और उसके बाद ज्योग्राफी का भी सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ज्योग्राफी के ऊपर पहले भी वीडियो बन चुका है, अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखेंगे ताकि आगे का ज्योग्राफी जो हम पढ़ाएं वो आपको आसानी पूर्वक समझ में आ सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।